लड़की बेड के नीचे छुपी हुई होती है कि अचानक इसके सामने एक टार्च गिर जाती है। लड़की जल्दी से टार्च का रुख तब्दील कर देती है। खुशकिस्मती से अगवाकार इसे नहीं देखते और वो बच जाती है, लेकिन अचानक दूसरा अगवाकार कुछ महसूस करता है और फौरन लाइट ऑन कर देता है। लड़की खौफ से अपने पाँव समेट लेती है और सांस तक रोक लेती है। अच्छी बात यह होती है कि अगवाकारों की तवज्जो बेड पर पड़े हुए अपने लीडर पर ही होती है। पता चलता है कि जब वो घर में दाखिल हुए थे तो लड़की के बॉयफ्रेंड ने इनके लीडर को चाकू मार दिया था। इस हालत को देखकर लगता है कि बॉयफ्रेंड शायद जिंदा भी ना बचा हो। ये सोचकर लड़की टूट जाती है और आंसू बहाने लगती है, लेकिन इसकी अपनी जान भी खतरे में होती है। फिर अचानक कहानी में मोड़ आता है। बाकी अगवाकार सबूत मिटाने के लिए बाहर चले जाते हैं और सिर्फ एक आदमी छोटे बालों वाला लीडर की देखभाल के लिए रह जाता है और वो इंटरनेट पर जख्म का इलाज तलाश करने लगता है और गलती से लड़की का बैग नीचे गिरा देता है। लड़की को लगता है कि इसे बचने का मौका मिल गया है। वो बेड के नीचे से एक लकड़ी उठाती है और बैग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन अचानक अगवाकार इस तरफ देखता है। लड़की बिल्कुल साखत रह जाती है। खुशकिस्मती से वो सिर्फ अपने लीडर को देख रहा होता है। लड़की दोबारा कोशिश करती है। इस बार वो बैग तक पहुंच जाती है मगर इसे अपनी तरफ खींच नहीं पाती। मजबूरन वो अपना जिस्म बाहर निकालकर बैग पकड़ लेती है और मोबाइल हासिल कर लेती है। जैसे ही वो पुलिस को कॉल करने लगती है, अगवाकार इंटरनेट के मुताबिक पूरा बेड उठाने लगता है और लड़की बेनकाब होने के करीब पहुंच जाती है। लड़की मुकम्मल मायूसी में आंखें बंद कर लेती है और मौत का इंतजार करने लगती है, मगर अचानक कुछ और होता है। अगवाकार को पता चलता है कि इस घर की मालकन एक डॉक्टर है। फौरन लड़की के बॉयफ्रेंड की मां को कमरे में लाया जाता है और इसे मजबूर किया जाता है कि वो लीडर का इलाज करे। ये देखकर लड़की को थोड़ी उम्मीद मिलती है। वो चुपके से पैगाम लिखकर पुलिस को इतला देने लगती है, मगर बदकिस्मती से मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर जख्म सी देती है और इसे दोबारा वापस बांध दिया जाता है। अब कमरे में माँ और बेटा बंधे हुए होते हैं, जबकि शोहर को अगवाकार अपने साथ ले जाते हैं। पता चलता है कि वो एक बैंक मैनेजर है और अगवाकार इसे बैंक लूटने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे ही अगवाकार निकलते हैं, कमरे में सिर्फ जख्मी लीडर रह जाता है। लड़की फौरन बेड के नीचे से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी छोटे बालों वाला आदमी वापस आ जाता है और इसके हाथ में पेट्रोल की 2 कैन होते हैं। अब इसका मंसूबा ये होता है कि साथियों के वापस आने पर पूरे घर को आग लगा दी जाए। लड़की घबरा जाती है। अब अगर यहाँ से नहीं निकली तो वो जिंदा जल जाएगी। बिल्कुल इसी वक्त जब वो उम्मीद हार रही होती है, इसकी नजर पास रखे हुए एक अलार्म क्लॉक पर पड़ जाती है। लड़की फौरन एक तरकीब सोचती है। वो 2.5 मिनट का अलार्म लगाकर इसे इसी वक्त बाहर फेंक देती है। छोटे बालों वाला अगवाकार अपने साथियों को फोन मिला रहा होता है। खुशकिस्मती से दोनों की तवज्जो अलार्म की तरफ चली जाती है और लड़की कामयाबी से वहां से निकल जाती है और जल्दी से एक बालकनी के अंदर पहुंच जाती है। वो तेजी से नीचे भागने लगती है और दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि अचानक कोई अंदर आने के लिए दरवाजे का हैंडल घुमा देता है। लड़की मजबूरन वापस मुड़कर भाग जाती है, लेकिन इसे ये नहीं पता होता कि वो अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन मौका खो चुकी है। असल में वो शख्स एक पड़ोसी होता है जो मिलने आया था और दरवाजा खुला होने की वजह से वो सीधा ही अंदर आ जाता है। पड़ोसी जैसे ही अंदर आता है और बंधी हुई माँ और बेटे को देखता है, उसी वक्त छोटे बालों वाला अगवाकार उसके सर में एक बैट मारकर उसे हलाक कर देता है। लड़की खौफ से कांपते हुए बाथरूम में जाकर छुप जाती है और बिल्कुल साकत हो जाती है और हरकत भी नहीं कर पाती। इसी दौरान कत्ल करने के बाद वही छोटे बालों वाला अगवाकार भी बाथरूम में आ जाता है और अपने कपड़ों से खून के धब्बे साफ करने लगता है। लड़की ऐन इसी लम्हे शावर एरिया में छुप जाती है। वो दीवार के उभारों को पकड़कर बड़ी मुश्किल से खुद को ऊपर संभालती है। एक निहायत तकलीफदा पोजीशन में अटकी रहती है। जब वो तकरीबन हिम्मत हारने ही वाली होती है, तब अगवाकार वहां से चला जाता है। कुछ देर मुकम्मल खामोशी के बाद वो नीचे कूद पड़ती है। अब वो इन दोनों की बेरहमी देख चुकी होती है। इसके दिल में बाकी रह जाने वाली हमदर्दी भी खत्म हो जाती है। वो फौरन एक चीज उठाकर बाथरूम का शीशा तोड़ देती है और इसमें से एक तेज धार टुकड़ा उठा लेती है। फिर तेजी से कमरे में जाकर अपने बॉयफ्रेंड को खोलने लगती है, लेकिन जैसे ही माँ की नजर जमीन पर पड़े पड़ोसी की लाश पर पड़ती है, वो जोर से चीखती है, मगर लड़की फौरन इसे रोक लेती है। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर इस खौफनाक जगह से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं देती। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचते हैं, अगवाकार बैंक लूटकर वापस आ जाते हैं और लड़की के बॉयफ्रेंड पर बंदूक तानकर उसके सर में गोली मारकर उसे हलाक कर देता है और उसकी माँ को फिर से बांध देते हैं। खुशकिस्मती से लड़की फौरन रद्द अमल देती है और पकड़े जाने से पहले ही वापस छुप जाती है। इसी दौरान एक अगवाकार को पता चल जाता है कि इस घर में एक और लड़की भी मौजूद है। जब एक गंजा अगवाकार इसे तलाश कर रहा होता है, लड़की सीढ़ी के जरिए ऊपर अटारी में छुप जाती है। काफी तलाश करने के बावजूद अगवाकार इसे नहीं ढूंढ पाता, तो वो सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल उठा लेता है। इधर अटारी में लड़की को एक हथियार मिल जाता है। अगले ही लम्हे वो कमान नुमा हथियार सीधा करके अगवाकार के दिल की तरफ निशाना तान लेती है। तीर लगते ही अगवाकार जमीन पर गिर जाता है। पहली बार किसी
को मारने के बावजूद लड़की गैर मामूली तौर पर पुरसुकून रहती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि जख्मी अगवाकार अभी जिंदा है और इसने लाइटर जलाकर फेंक दिया है तो वो घबरा जाती है। आग फैलने से पहले ही वो फौरन नीचे कूद जाती है। जाने से पहले वो अगवाकार के जिस्म से तीर निकाल लेती है, फिर एक साइकिल उठाकर खिड़की पर जोर से मारती है और धमाके से ऐन एक लम्हे पहले लड़की बाहर छलांग लगा देती है और यकीनी मौत से बच निकलती है। जमीन पर बाहिफाजत उतरने के बाद लड़की मदद लेने की बजाय हिम्मत करती है और सीधा एक और अगवाकार की तरफ बढ़ जाती है। वो अभी तक धमाके के असर में होता है। लड़की मौके का फायदा उठाते हुए फौरन कमान से इसके दिल पर वार करती है और इसे खत्म कर देती है। अब जबकि लड़की के हाथ में अगवाकार की बंदूक आ जाती है तो इसका अंदाज भी बदल जाता है। वो पहले की तरह डरी हुई नहीं रहती। इसी दौरान पीछे खड़ी गाड़ी से मदद की आवाज आती है। लड़की दरवाजा खोलती है तो अंदर अपने बॉयफ्रेंड के वालिद को पाती है, साथ ही ढेरों लूटे हुए पैसे भी मौजूद होते हैं। वो फौरन इसे आजाद कर देती है, फिर एक खिड़की के पास जाकर देखती है कि एक और अगवाकार अभी तक अपने साथियों की मौत से बेखबर है। लड़की के जहन में एक जुर्रतमंदाना मंसूबा आता है। वो पहले एक मास्क पहनती है और फिर खिड़की पर दस्तखत देती है ताकि इसकी तवज्जो हासिल कर सके। अगवाकार इसे अपना साथी समझकर बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है लड़की गोली चला देती है और गोली इसके कंधे पर लगती है। जख्मी अगवाकार फौरन भागकर अंदर जाता है, लेकिन जल्द ही कोने में फंस जाता है। जैसे ही लड़की इसे खत्म करने लगती है अचानक बॉयफ्रेंड का वालिद सामने आ जाता है। लड़की इसे पहचान कर रुक जाती है। तब एक चौंका देने वाला राज सामने आता है। बॉयफ्रेंड का वालिद दरअसल अगवाकारों का साथी ही था। इसका मकसद अपने बैंक मैनेजर होने का फायदा उठाकर बैंक का खजाना लूटना था। जब हालात इसके खिलाफ होने लगे तो वो खुद सामने आकर सब कुछ संभालने की कोशिश करने लग पड़ता है, लेकिन ऐन इसी वक्त बॉयफ्रेंड की माँ भी सामने आ जाती है और बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने शोहर पर गोली चला देती है, क्योंकि इसकी एक ही गलती ने पूरे खानदान को इस जहन्नम में धकेल दिया था। इधर आग तेजी से पूरे घर में फैल रही होती है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को आखिरी बार अलविदा कहती है और वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है और पीछे से अचानक एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। पूरा घर आग और धमाके में तबाह हो जाता है। कहानी के आखिर में लड़की सारी रकम लेकर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ शायद इसकी तकदीर बदलने वाली होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज।